लेते रहना ही परमात्मीय अवस्था है। परंतु अर्जुन इस बात को कहां समझने वाला था। अर्जुन की छोड़ो, यहां कोई भी समझने को तैयार ही कहां है। परमात्मा की ऐसी तो हवाई कल्पनाएं करी गई हैं कि पूरा मनुष्य समुदाय भ्रमित पड़ा हुआ है। वो ये समझ ही नहीं रहा कि सत्य कोई खोजने जाने की चीज नहीं है, बल्कि जो सामने है वही सत्य है। लेकिन मनुष्य को शास्त्रों का ऐसा तो भंडार पकड़ा दिया गया है कि वो सामने पड़ा सत्य छोड़ जमाने भर के असत्यों में सत्य खोजता रहता है। अर्जुन भी इस समय यही कर रहा है। युद्ध रूपी सत्य को ठुकराकर शास्त्रों से लेकर युद्ध के संभावित परिणामों तक में सत्य खोजने की कोशिश कर रहा है। खैर, वर्तमान सत्य तो यह है कि वो युद्ध लड़ने हेतु अब भी तैयार नहीं है। ऐसे में मेरे पास बात को आगे बढ़ाने के अलावा उपाय ही कहां है। यही तो मैं सबको समझाना चाह रहा हूं। वर्तमान में जो कुछ भी है वो परमात्मा है। उसका हंसते हुए सामना करने के अलावा मनुष्य के पास उपाय ही नहीं है। जैसे इस समय मेरे पास अर्जुन का युद्ध लड़ने हेतु राजी न होने को हंसते हुए स्वीकारने के अलावा उपाय नहीं है। तभी तो मैं हमेशा से जो सामने आता है उसे हंसते हुए पूरी मस्ती से स्वीकारता चला आ रहा हूं। मौत के साए को तो न जाने कितनी बार हंसते हुए गले लगा चुका हूं। मैंने तो छल कपट को भी उसी प्रेम से गले लगाया है जिस प्रेम से मैंने रास और छप्पन भोग को गले लगाया है। होगा, मेरी बात बाद में। पहले तो सामने जो वर्तमान कर्म मुंह फाड़े खड़ा है उस पर लौट आऊं। सो अर्जुन के राजी न होने पर मैंने अपनी ओर से ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी जो अति उत्तम परम ज्ञान है वो मैं तुझसे फिर कहूंगा, क्योंकि इसे सुनकर बड़े बड़े मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ये वो ज्ञान है जिसे सुनकर व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर वो किसी काल, किसी समस्या से कभी विचलित नहीं होता है। सच कहूं तो अर्जुन, कि युद्ध करने से इनकार करने को भी मैं एक निमित्त के तौर पर ही ले रहा हूं। अच्छा है, इस बहाने सीधा व सच्चा ज्ञान मनुष्य को उपलब्ध तो हो रहा है। सो सदैव प्रसन्न रहने वाला मैं इस समय इसी बात से खुश था कि इसी बहाने मेरे मुख से सच्चा ज्ञान तो बह रहा है। तभी तो कहते हैं कि खुश रहने वालों को खुशी का बहाना खोजने हेतु कहीं जाना नहीं होता है। वो तो जो कुछ भी सामने होता है उसी में परम खुशी को उपलब्ध हो जाता है। खैर, अपनी खुशी की बात छोड़ वापस अर्जुन के गम पर लौटाऊं। सो मैंने लगातार युद्ध करने से इनकार कर रहे अर्जुन को जगत के रहस्य को एक अलग तरीके से समझाते हुए कहा कि सुन अर्जुन, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ तथा दूसरी चेतन। मनुष्य के शारीरिक अस्तित्व धारण करने को तू मेरी जड़ प्रकृति समझ और उसमें प्राण फूंकने को तू मेरी चेतन प्रकृति समझ। इस लिहाज से मनुष्य के शरीर को तू जड़ तथा प्राणों को तू चेतन समझ। और इन दोनों के संगम से ही यहां हर मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इसे तू ये भी कह सकता है कि मैं सारे जीवों के शारीरिक अस्तित्व को उत्पन्न करने वाली माता हूं और मैं ही उनमें प्राणों के बीज की स्थापना करने वाला पिता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अर्जुन कि मुझसे भिन्न इस जगत में दूसरा कोई कारण नहीं है। यहां सबको समझना यह है कि जड़ जड़ है तथा चेतन चेतन है। ये दोनों जगत ही अलग हैं। दोनों में से किसी का किसी पर कोई प्रभाव नहीं। जड़ रूपांतरित है तथा चेतन स्थिर है। फिर भी जड़ के हर रूपांतरण से मनुष्य की भीतरी मनोदशा प्रभावित होती रहती है और यही अज्ञान है। यही उसकी निद्रा की अवस्था है। जैसे बाहर के युद्ध रूपी जड़ से इस समय तेरी भीतरी मनोदशा प्रभावित हो रही है और यही तेरा अज्ञान है, क्योंकि तू ये नहीं समझ पा रहा है कि ये दोनों बातें ही अलग हैं। जड़ के रूपांतरण को तू चाहकर भी रोक नहीं सकता तथा चेतन को तू चाहकर भी रूपांतरित नहीं कर सकता, परंतु ऐसा करने का भ्रम तू पाल सकता है और तू इस समय इसी भ्रम का शिकार हुआ बैठा है। तेरी क्या बात करूं, बड़े बड़े ज्ञानी भी यही भ्रम पाले जी रहे होते हैं। खैर, छोड़ इन बातों को। अब तो सीधे मुझसे इस भ्रम का मूल कारण सुन। दरअसल इसके लिए जगत की वो त्रिगुणी माया जवाबदार है जो अपने प्रभाव में सबको लपेट रही है। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण,
इन तीन गुणों से बनी ये त्रिगुणी माया चारों ओर फैली हुई है। ये त्रिगुणी माया ही मनुष्य के चेतन को शरीर रूपी जड़ में बांधती है। उसी से उसका चेतन जड़ के हर परिवर्तन से बार बार प्रभावित होता है। इसमें जो सत्व गुण है वो मनुष्य को सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। इस गुण से प्रभावित मनुष्य अकारण स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ समझता है और आगे चलकर श्रेष्ठता के भाव का ये जो अभिमान है वही उसके तमाम दुखों का मूल हो जाता है। फिर जब भी उसके मान, सत्ता, धन या ज्ञान पर हमला होता है वो उससे विचलित होता रहता है। वैसे ही मनुष्य में छिपी कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है। यह रजोगुण मनुष्य को कर्म करने तथा कर्मों के फल की लालसा करने हेतु उकसाता है और उसी कारण रजोगुण वाला व्यक्ति भी संसार में सुख दुख भोगता रहता है। वहीं सत्य को न देख पाने के अज्ञान के कारण तमोगुण उत्पन्न होता है। यह तमोगुण कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है। अज्ञान के कारण वो हर कर्म में अच्छा बुरा व पाप पुण्य खोजने में लग जाता है। इसका सीधा असर उसकी कर्मठता पर पड़ता है। धीरे धीरे कर ऐसा व्यक्ति आलस्य, प्रमाद तथा निद्रा का शिकार हो जाता है। इस कारण अक्सर उससे करने योग्य कर्म भी नहीं होते। प्रायः मनुष्य कम या ज्यादा मात्रा में तीनों गुणों का शिकार होता ही है। कभी एक तो कभी दूसरा उस पर हावी होता ही रहता है और इस कारण उसका पूरा जीवन इनके धक्के सहते सहते बीत जाता है। अब वैसे तो ये तीनों गुण मनुष्य के चेतन को बांधने वाले हैं, फिर भी मनुष्य को चाहिए कि वो तमोगुण से रजोगुण तक तथा रजोगुण से सत्वगुण तक स्वयं को बार बार उठाता रहे। हे अर्जुन, जब भी भीतर विवेक शक्ति जागे तब समझना चाहिए कि सत्वगुण में बढ़ोतरी हुई है। जब भी लोभ, स्वार्थ एवं कामनाएं जागे तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसके रजोगुण में वृद्धि हुई है। और जब मनुष्य का मन जीवन जरूरियात के कार्य में भी लगना बंद हो जाए तब उसे समझ लेना चाहिए कि उसके तमोगुण में वृद्धि हो रही है। फिर वो जीवन को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किए जाने वाले कर्मों को न करके व्यर्थ की अन्य चेष्टाओं में लगा रहता है। अतः जिस किसी का भी जीवन किसी भी अच्छे या बुरे कारणों से दूसरों पर आश्रित है उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन पर तामसी प्रवृत्ति हावी है। फिर वो आश्रय व्यक्ति कर्मकांड में ही क्यों ना खोज रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण मनुष्य के न सिर्फ इस जन्म को प्रभावित करते हैं बल्कि वे उसके जन्मों जन्मांतर को भी प्रभावित करते रहते हैं। सत्वगुण की अधिकता वाला मनुष्य उत्तम मानसिकता वाले परिवार में जन्म लेता है। वहां पर उसका लालन पालन कुछ इस तरीके से होता है कि उसे त्रिगुणी माया से छूटने में सहायता मिलती है। अर्जुन, ऐसा समझ कि यह पूरा खेल मानसिक है, भौतिक जगत इसका आधार कतई नहीं है। अतः यह कभी मत समझना कि अच्छी मानसिकता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य धनपतियों या राजाओं के यहां पैदा होते हैं। नहीं, वे अच्छी मानसिकता वाले व्यक्तियों के यहां पैदा होते हैं। यही कारण है कि अधिकांश ज्ञानी सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं। मेरा ही उदाहरण ले, यदि मुझे नंद यशोदा की छत्र छाया में पलने का मौका मिला तो यह मेरी अच्छी मानसिकता का फल था। और देख, इस कारण यह ग्वाला आज क्या से क्या हो गया। खैर, इसी तरह अर्जुन, रजोगुण की अधिकता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य फलों में आसक्ति रखने वाले व्यक्तियों के यहां पैदा होता है। वहीं जो व्यक्ति तमोगुण की अधिकता लिए मृत्यु को प्राप्त होता है वो पशुओं की योनि में जन्म पाता है। अर्जुन, ऐसा समझ कि यहां कोई शरीर या जीवन इन तीन गुणों से आजाद नहीं है, परंतु जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों को इन तीन गुणों के द्वारा होता हुआ देखता है तथा स्वयं इसके इस पूरे खेल का दृष्टा हो जाता है, वो उसी क्षण इस त्रिगुणी माया का उल्लंघन कर जाता है और इससे वो तत्क्षण मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए अपने समेत समस्त मनुष्यों के सभी कर्म सिवाय मजबूरी में किए जाने वाले एक नाटक से बढ़कर और कुछ नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म, मृत्यु तथा वृद्धावस्था जैसे तमाम दर्दों से तत्काल छूट जाता है। अतः तू भी तेरे तथा अन्यों के कर्मों को प्रकृति की त्रिगुणी माया से उत्पन्न जान तथा जो होता है होने दे।
तो इस पूरे खेल का दृष्टा हो जा। बस इससे आज, अभी और यहीं तेरा छुटकारा हो जाएगा। अर्जुन: अच्छा कृष्ण, ये बताओ कि इन तीनों से अतीत हुए मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं? वो किस प्रकार के आचरण वाला होता है? और इन तीनों गुणों से अतीत होने के उपाय क्या है? कृष्ण: अब वैसे तो मैं उसे कह ही चुका हूं कि मनुष्य अपने में व्याप्त इन तीनों गुणों का दृष्टा बनकर इनके पार हो सकता है। परंतु अर्जुन की बात सही है। ये बात सुनने में जितनी आसान है, समझने में शायद नहीं। सच कहूं तो जब से हम दोनों के बीच ये वार्तालाप चल रहा है, ये पहला सवाल है जो अर्जुन ने बिल्कुल सटीक पूछा है। सो बस मैंने उसे समझाते हुए कहा कि सुन अर्जुन, यहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो इन तीनों गुणों से प्रभावित न हो रहा हो, क्योंकि जब तक जीवन है मनुष्य को बाहर व्यवहार करना ही है, और मनुष्य द्वारा बाहर किए जाने वाला कोई भी व्यवहार इन तीनों में से एक या दूसरे गुण से प्रभावित रहता ही है। वहीं ये भी समझ ले कि मनुष्य के इन तीनों गुणों की उसकी अपनी जन्मों जन्मांतर की एक श्रृंखला भी है। इस कारण ये इतनी गहरी है कि इस बाबत किसी को यहां विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपने आप चलने वाली एक ऐसी श्रृंखला है जिस पर किसी का कोई बस नहीं। अतः मनुष्य को इस पर ध्यान देने की बजाय ध्यान अपने चैतन्य पर लगाना चाहिए। उसे अपनी इस त्रिगुणी माया को पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए। उसे यह समझ लेना चाहिए कि इस त्रिगुणी माया का कोई स्वरूप स्थायी नहीं है। इस पल एक गुण हावी है तो अगले पल दूसरा गुण हावी हो जाता है। अतः कायदे से उसे अपने को इन गुणों के बहाव के साथ बहने देना चाहिए। चाहे सत्वगुण आ और जा रहा हो, चाहे तमस, उसे उनसे न द्वेष करना चाहिए न मोह। ना ही उसे उठ रहे इन गुणों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। उसे तो बस गुणों के चल रहे इस खेल का देखने वाला हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, जो इन गुणों को आते और जाते हुए ये मानकर देखता रहता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं, ये तो गुण ही गुण से खेल रहे हैं, वो हमेशा के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हो जाता है। फिर वो दृष्टा चाहे सत्वगुण का बन रहा हो, चाहे रजोगुण का या तमोगुण का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस त्रिगुणी माया के बाबत मनुष्य इस कदर अंधकार में है कि उसे अब दृष्टा व कर्ता का भेद ही समझ में आना बंद हो गया है। वो ये समझता है कि सत्वगुण वाला मनुष्य अच्छा, वो तमोगुण से ग्रसित मनुष्य खराब। लेकिन सत्य तो यह है कि सत्वगुण के भी कर्ता मनुष्य को अज्ञानी ही माना जाना चाहिए। वैसे ही फिर मनुष्य दृष्टा चाहे अपने तमोगुण का ही क्यों ना हो, उसे ज्ञानी ही माना जाना चाहिए। यहां हर एक को यह समझ लेना चाहिए कि सवाल सत्वगुण या तमोगुण का नहीं है, सवाल हमेशा से कर्ता और दृष्टा का है। और यह बात अर्जुन तुझे विशेष रूप से समझने की है। तेरी प्रकृति से तुझे राज्य पाने का मोह तथा कौरवों से बदला लेने की इच्छा आ रही है। मैं कह रहा हूं कि तू अपनी इस प्रकृति का दृष्टा बन जा। इससे तू हाथों हाथ इस त्रिगुणी माया के प्रभाव का उल्लंघन कर जाएगा। लेकिन बाहर के व्यर्थ के ज्ञानों तथा अपने उल जुलूल विचारों के चक्कर में आकर तू ये सोच रहा है कि तेरे भीतर उठ रहा गुणों का ये धक्का गलत है, इसीलिए तू इसे तामसी मानकर ठुकराना चाह रहा है तथा बाहर से सत्वगुण ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह गलत है, क्योंकि इससे तू सत्वगुण अपनाने का कर्ता हो जाएगा। सीधी बात यह है कि जो कोई मनुष्य जो कोई कर्म बाहर से ओढ़ने की कोशिश करता है, उसका वो हमेशा कर्ता बना रहता है। इसी कारण उसे अपने किए हर कर्म का गुमान पकड़ता है। तू भी संन्यास लेने तथा युद्ध से भागने के कर्म का कर्ता ही तो होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि कर्म का कर्ता होना ही यहां एकमात्र पाप है। अतः संन्यास आना होगा तो एक दिन अपने वक्त पर उसका भी धक्का आएगा। तब ले लेना संन्यास, क्योंकि तब ऐसे संन्यास का तू दृष्टा होगा, करता नहीं। अतः सवाल युद्ध या संन्यास का नहीं, प्रमुख सवाल मनुष्य की प्रकृति से आ रहे धक्के का है, क्योंकि वही उसका इस पल का सत्य है। और लगातार दृष्टा बनकर अपने सत्य का साथ देने वाले मनुष्य का जल्द ही उद्धार हो जाता है।
उसके मन के तमाम विकार जल्द ही भस्म हो जाते हैं। शुद्ध भावों का उसके भीतर निरंतर विकास होना शुरू हो जाता है। ऐसा समझ कि वाल्मीकि की तरह डाकू से ऋषि बनने में उसे वक्त नहीं लगता है। परंतु जो हठपूर्वक सत्वगुण का कर्ता बनने का प्रयास करता है, जन्मों जन्मांतर तक भटकते रहने पर भी उसका उद्धार नहीं होता है। फिर वो झूठे धार्मिक व सामाजिक होने का गुमान पाले भटकता रह जाता है। हे अर्जुन, लगातार तीनों गुणों में संभाव बनाए रखने वाला जल्द ही इन तीनों गुणों के पार हो जाता है। अतः तू समभाव में स्थित होने का प्रयास कर। सुख व दुख को समान समझ। मिट्टी, पत्थर व स्वर्ग में कोई भेद मत कर। प्रिय व अप्रिय में भी समान भाव वाला हो जा। निंदा व स्तुति में भी समान भाव रख। स्वर्ग तथा नरक में भेद मत कर, क्योंकि ये सारे भेद ही मनुष्य को एक गुण को अच्छा तथा दूसरे को खराब मानने हेतु प्रेरित करते हैं, और उसी चक्कर में वो बार बार अनेक कर्मों का कर्ता बना रहता है। अतः तू स्पष्ट समझ ले अर्जुन कि सवाल श्रेष्ठ या तुच्छ कर्म के चुनाव करने का है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हर चुनाव मनुष्य को कर्मों का कर्ता बनाता है, और कर्ता बनने के कारण ही वो इस संसार में जमाने भर के झटके झेलता रहता है। क्योंकि इस जगत का ये नियम है कि जो करता है वही भरता है। परंतु जो इन तीनों गुणों के प्रति समभाव रखता है, वो प्रकृति को इन तीनों गुणों का कर्ता मानता है। इस कारण वो उनके बीच में नहीं आता है, और जब वो बीच में आने का कर्म ही नहीं करता है तो उसे यहां कुछ भरना भी नहीं पड़ता है। वो तो प्रकृति के चल रहे इस खेल का दृष्टा बनकर आनंद लेते हुए इस जगत से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सो तू भी इस युद्ध का दृष्टा बनकर हमेशा के लिए मुक्त हो जा। यहां यह भी समझ ले अर्जुन कि युद्ध से मिलने वाले सुख दुख तथा युद्ध में होने वाली हार जीत के प्रति संभाव रखे बगैर तू इस युद्ध का दृष्टा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही तू पाप पुण्य या स्वर्ग नरक का विचार करेगा तो भी तू इस युद्ध का दृष्टा नहीं हो पाएगा। 100 बातों की एक बात यही है कि संभाव में संपूर्णता से स्थित हुए बगैर मनुष्य कभी भी किसी भी कर्म का दृष्टा नहीं बन सकता है, और बिना दृष्टा बने उसे मुक्ति नहीं मिलती है। अतः बिना किसी संकोच के तू समभाव से युद्ध लड़ने हेतु खड़ा हो जा। अध्याय 18। अर्जुन,